हेलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। ये कह रहा है कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD वो पैरेललोग्राम हो सकता है, कब। ये आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक रफ फिगर बना लेते हैं अपने सवाल को करने के लिए। ये मैंने एक ABCD क्वाड्रिलेटरल बना लिया। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जब D और B दोनों का सम 180 डिग्री हो, तो देखिए ABCD ये पैरेललोग्राम है, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने। तो अगर इसके अंदर D और B, एंगल D और एंगल B का सम अगर 180 हो जाए तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो देखिए अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो बराबर होते हैं। ये पैरेललोग्राम की एक मेन प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये दोनों मिलके 180 हो जाएंगे। ये कब 180 होंगे तो मैं बताता हूं आपको। या तो ये आपका स्क्वायर हो या फिर ये आपका रेक्टेंगल हो, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर ही अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, दोनों 90-90 के, और उनका सम 180 भी हो जाता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही अप्लाई होती है। तो और कोई स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है ना पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। स्क्वायर रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो इसमें अप्लाई तो हो रही है। तो हो तो सकता है लेकिन हर बार नहीं हो सकता। सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही ऐसा हो सकता है कि ये दोनों का सम 180 हो और हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकें। तो फाइनल आंसर इसमें यही लिखेंगे कि कैन बी, यानी कि हो सकता है, बट नीड नॉट बी, यानी कि जरूरी नहीं है कि हो जाए। अब कुछ और अगर आ गया, यानी कुछ और कोई ऐसी फिगर बन गई, टेढ़ी मेढ़ी सी कोई इस तरह की फिगर बन गई जो पैरेललोग्राम तो ना हो और इनका सम 180 हो जाए, तो हर बार नहीं हो सकता। तो कैन बी बट नीड नॉट। सेकेंड पॉइंट, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कहता है AB साइड और DC साइड दोनों बराबर हैं। कितने कितने की? 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की। और AD 4 सेंटीमीटर है, ये लीजिए ये 4 हो गया। और BC 4.4 है, ये 4.4 हो गया। तो क्या ऐसी फिगर जो होगी जिसमें ये और ये साइड 8 की होंगी, ये 4 और 4.4 की होगी, क्या इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो दोनों पेयर होते हैं ना अपोजिट साइड्स के, ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये 8 और 8 है ना, ऐसे ये भी सेम सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो सेम नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो। नो बिकॉज opposite sides of a parallelogram are equal होती हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि AD BC के पैरेलल है लेकिन बराबर नहीं है। बट हेयर AD इज नॉट इज इक्वल टू BC। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल A तो 70 डिग्री का है और एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के ये एंगल 70 और 65 के हों और हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का जो मेजर होता है ना वो सेम होता है। और यहाँ पे तो ये अपोजिट एंगल्स हैं लेकिन ये सेम तो नहीं है, तो इसका आंसर भी नो होगा। तो नो, रीजन यही लिखेंगे, बिकॉज अपोजिट, ये एंगल्स का निशान है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। बट हेयर एंगल A इज नॉट इज इक्वल टू एंगल C। यहां एंगल AC आपस में बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रॉ अ रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाइए ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल की रफ फिगर बनाइए दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन उसके जो अपोजिट एंगल्स है ना, उनका मेजरमेंट बराबर होना चाहिए। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाए
जो पैरेललोग्राम तो ना हो लेकिन अपोजिट एंगल्स उसके बराबर हो, तो ऐसी फिगर ना काइट की होती है। देखिए काइट बोलते हैं इसको, मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बताया है आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। इसमें इस तरह की जो फिगर होती है ना, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ये नीचे वाली दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो होता क्या है कि इसके आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। ये बिच्चे बिच्चे है ना, ये छोटे एंगल्स होंगे एक्यूट एंगल, और ये आपस में ये वाले एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, ये बराबर होंगे। तो काइट होती है ये। तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो पैरेललोग्राम तो नहीं होता है लेकिन उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है, बुक से पढ़ता हूं क्वेश्चन। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। कोई पैरेललोग्राम है, फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। मैंने ये ले लिया, ये 3 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। जब रेशियो दिया होता है ना तो उसमें x लगा लेते हैं, यानी ये 3 हिस्से के बराबर है, ये 2 हिस्से के बराबर है। रेशियो का यही मतलब होता है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स बताइए आप कितने कितने डिग्री के होंगे। देखिए पहले तो एक फिगर बना लीजिए पैरेललोग्राम की, उसका नाम रख लीजिए। और मैंने यहाँ पे इसको 3 क्यों लिया है, क्योंकि ये मेरा एंगल थोड़ा दिखने में बड़ा है, तो मैं इसको बड़ी फिगर बड़ा नंबर लूंगा। ये छोटा है तो ये 2x है, तो इसका आप भी ध्यान रखें। ऐसे फिगर बना के मैंने यहाँ पे कर लिया लेट एंगल B इज इक्वल टू 3x एंड एंगल C इज इक्वल टू 2x। अब अकॉर्डिंग टू रूल ये होता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये रूल है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। एक साथ वाले कोई भी 2 एंगल्स उठा लीजिए आप पैरेललोग्राम में, उनका सम 180 ही होगा। अब B और C मैंने यहाँ पे ये ले लिए 3 और 2x, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। ये 5 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। x मिल गया तो मेरे एंगल्स की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। तो एंगल B कितना लिया है 3x, 3 में x का मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि x की पावर का, जो कि 36 है। 36 किया मैंने, ये आ गया 108 डिग्री। दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल C निकाल देते हैं यहाँ पे। एंगल C है 2x, तो 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा x की, यानी कि x की वैल्यू की 36। ये 36 हो गई, 36 टू 72 डिग्री। 2 एंगल तो निकल गए। अब जो बाकी के 2 एंगल हैं वो भी तो इनके बराबर ही होंगे, यानी कि ये जो एंगल A है, एंगल A बराबर होगा एंगल C के। तो एंगल A कितना होगा, C कितना है 72। अब एंगल D बराबर होगा एंगल B के, और एंगल B कितना है, ये रहा एंगल B 108। तो इसके जो सारे एंगल्स हैं ना वो 108 और 72 के हैं। 2 108 के हैं, 2 72 डिग्री के हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। कोई पैरेललोग्राम है, उसके जो एडजेसेंट एंगल्स है ना वो आपस में बराबर हैं। जैसे इसी को ले लेता हूं मैं ABCD, ये पैरेललोग्राम है, इसके ये 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं A और B, ये बराबर है, तो मैंने इन्हें x मान लिया। अब कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स बताइए कितने कितने के होंगे। तो बिल्कुल सेम डिट्टो यही प्रॉपर्टी लगेगी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगी है। अब यहां पे बराबर है ना, तो मैंने इन्हें x मान लिया दोनों को। तो लेट एंगल A एंड एंगल B
इज इक्वल टू एक्स। तो अब एंगल ए प्लस एंगल बी ये तो 180 डिग्री का हो जाएगा, प्रॉपर्टी है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब ए और बी का सम 180 है, ये दोनों हैं भी बराबर, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक x कितना हो जाएगा, 180 की डिवाइड हो जाएगी इस 2 से, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो x आया 90, तो ये 90 का हो गया, तो ये भी 90 का हो गया। और अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो जितना अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइनल आंसर अगर हम ऐसे लिखें तो ये लिख देंगे कि सारे के सारे जो एंगल्स हैं ना वो राइट एंगल्स हैं। तो ईच इज अ राइट एंगल, हर एक जो एंगल है वो राइट एंगल ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।